जय हिंद। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के टर्म के बारे में समझने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यानी जल के बारे में समझेंगे, यानी वाटर के बारे में समझेंगे। कौन से जल को हम पीते हैं, कौन सा जल कठोर होता है, कौन से जल का यूज हम बैटरी में करते हैं, इन सभी के बारे में कंप्लीट नॉलेज यानी कंप्लीट पैकेज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का वाटर होता है यानी कि जल होता है, ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। ये यौगिक क्या होता है आप समझ लें। देखिए, जो चीज भी होती है जिनके हम स्ट्रक्चर संरचना बना सकते हैं, ठीक है, या जो चीजें होती हैं जो यूँ समझो जिनको बोलने के लिए जो अणुओं का यूज कर देते हैं हम, जैसे मान लो हमने जल ले लिया या स्टू बोल दिया, नमक बोलेंगे तो NaCl बोलेंगे, ये सभी का जो होता है ये एक प्रकार का यौगिक होता है। ऐसे ये यह जो जल है एक प्रकार क्या है, एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, आगे समझते हैं जल क्या होता है। इसकी जो कोणीय संरचना होती है 104 डिग्री 25 मिनट की होती है। ठीक है, और अगर जो बात करें जल की, तो जल एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है। यह बात आपको जनरली पता भी होगी। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग। ठीक है, अगर जो जल के प्रकार की बात करें, तो जल जो जिसका प्रकार होता है जल का, वो जल होते हैं 4 प्रकार के। पहले प्रकार की बात करें तो एक होता है आसुत जल, जिसे बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, दूसरा होता है जिसे मृदु जल कहते हैं यानी सॉफ्ट वाटर होता है। तीसरा जो होता है जिसे कठोर जल यानी कि हार्ड वाटर इसे कहा जाता है। हार्ड वाटर के अंतर्गत दो आएंगे, एक आएगा अस्थाई और एक आता है अस्थाई। ये दोनों चीज समझेंगे हम ध्यान से। और एक आता है भारी जल, जिसको हैवी वाटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों तरीके से 4 तरीके के जल आप समझी गए। ठीक है, एक क्या होता है कि इन दोनों को आज हम इस वीडियो में समझ लेंगे, यानी आसुत जल और मृदु जल, इन दोनों को एकदम कंप्लीटली तरीके से हम लोग समझेंगे। और ये टॉपिक लंबा होता जाएगा, इसीलिए वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कठोर जल, क्योंकि लंबा टॉपिक है, इसको हम एक टॉपिक में पूरा कवर करेंगे। यानी कठोर जल में अस्थायी और अस्थायी दोनों को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, और फिर बाद में आता है भारी जल। भारी जल को हम तीसरे लेक्चर में कवर करेंगे। यानी पहले लेक्चर में हम लोग, अभी इस वाले लेक्चर जो आप देख रहे हो, इसमें हम लोग आसुत जल और मृदु जल को कवर कर ले रहे हैं, और इस वाले में हम लोग कठोर जल के अंदर अस्थायी और अस्थायी को और भारी जल को हम लोग कवर करेंगे। यानी लेक्चर नंबर फर्स्ट में ये होगा। जो अभी हम आसुत जल के बारे में समझते हैं, यानी आसुत जल क्या होता है इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, जो आसुत जल है यानी डिस्टिल्ड वाटर है, ये क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का शुद्धतम जल कहा जाता है। यानी शुद्धतम जल की बात करें, एकदम शुद्ध प्योर वाटर अगर जो अभी तक कोई है, तो वह है आसुत जल। ठीक है, ये एकदम प्योर वाटर होता है। अब शुद्ध या अशुद्ध की बात करें, जैसे कि मान लो शुद्ध वाटर है, तो उसके अंदर सिर्फ क्या होगा, जल ही होगा। यानी उसका फॉर्मूला H2O ही होगा, एक्सेट्रा, उसके अलावा कुछ और नहीं डाला जाएगा, जैसे सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, एल्यूमिनियम, कोई भी मतलब कोई और तत्व तो नहीं हो सकता। ये बात है, शुद्धतम का अर्थ यही होता है। ठीक है, और अगर जो बात करें, ठीक है, तो इसका जो कितने ppm का होता है, ppm का अर्थ होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, जिसके अंदर कितने पार्ट्स देते हैं, एक मोलरिटी के अंदर कितने पार्ट्स पर मिलियन होते हैं, तो इसके अंदर 0 पार्ट्स पर मिलियन होते हैं, यानी 0 ppm होता है। तो पूछ लिया जाता है, प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई आसुत जल का जो शुद्ध, या ये पूछ सकता है कि जल का शुद्धतम रूप हो क्या हो सकता है, तो जल का शुद्धतम रूप जो हो जाएगा वो क्या होगा, आसुत जल होगा। दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, और इसका कितने ppm ये होता है, तो 0 ppm ये होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ के हम समझेंगे। तो इसको बनाने की विधि अगर जो बात करें, यानी इसे प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो उस विधि का नाम होता है आसवन विधि कहते हैं। ठीक है, आसवन विधि से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अब ये आसवन विधि क्या होता है, कैसे प्रोसेस इसकी है, इसको देखिएगा, फिगर को ध्यान से देखिएगा, तो फिगर से आप आसवन विधि को आराम से समझ पाएंगे। फिगर को स्पष्ट देखिएगा। ठीक है, तो एक हमने स्टैंड लिया, सेटअप बनाया है। इस सेटअप के अंतर्गत हमने क्या किया है, एक अशुद्ध जल को डाला। अशुद्ध जल यानी कि इसमें रेत हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, और सभी चीजें यानी एक्सेट्रा जो भी चीजें हो सकती है, कई चीजें इसमें हो सकती हैं। ये हम लोगों का इसमें अशुद्ध होता है, यानी अशुद्धियां हो सकती है, कई प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं। उसमें हमने मिट्टी मिला दिया, कोई भी चीज मिला दिया मतलब, और मान लो नमक मिला है यानी NaCl में मिल गया, कोई भी चीज उसमें मिली हुई है, तो ये हम लोग का होता है अशुद्ध जल। अब क्या करते हैं, जब बर्नर से उसको तेजी के साथ गर्म करते हैं, तो गर्म करके उसके जो कण होते हैं वो वाष्प के रूप में ऊपर उठते हैं, और ऊपर उड़कर इस नली के माध्यम से बाहर निकलते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, जो नमक होता है यानी NaCl जो होता है, वो अवाष्पशील पदार्थ है, यानी जल्दी उड़ता नहीं है। तो अब वो नमक के यहाँ से तो उड़ेंगे नहीं, नीचे बैठ ही रहेंगे, और कई यहाँ से जो है वो उड़ के जाएंगे नीचे। कौन सा अड़ जाएगा, यानी वाटर के अड़ जाएंगे, यानी H2O के अड़ जाएंगे। अब H2O के अणु वाष्प के रूप में, यानी वाष्प के रूप में ऊपर जाएंगे, और ऊपर जा करके यहाँ आएंगे। एक ठो हमने लिया कंडेंसर। देखिए, कंडेंसर क्या होता है, एक प्रकार का शीतलन का प्रभाव करता है, यानी ठंडा प्रदान करता है। देखिए, गांव में क्या होता है, देसी जुगाड़ सब लोग लगाते हैं। देसी जुगाड़ क्या होता है मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई चीज हम रखा हुआ है, तो उस पर क्या करेंगे, तो भीगा हुआ सूती बोरा होता है, सूती बोरा भीगा हुआ, उसके बाद किसी के ऊपर डाल देता है, तो वो शीतलता का प्रदान करता है, ऐसा होता है। ठीक है, या आपने देखा होगा कि जब गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, तो उसके बाद जो जैसे दुआरा होता है ना, दुआरा वाला, तो दुआरे पे क्या करते हैं सब लोग, पानी का छिड़काव कर देते हैं।
पानी का छिड़काव करने के बाद जब वहां सोते हैं लोग तो लगता है कि हाँ थोड़ा सा कूलिंग हो गया, यानी वही काम हुआ, कूलर का काम एक प्रकार का कर देता है वो, ठीक है। तो होता क्या है कि कूल कर दिया, वाष्प जा रहा है, वाष्प को कूल कर दिया, और कूल करने के बाद उसके कण जो होते हैं वो द्रव रूप में आ जाते हैं। कूलिंग का काम यह है कि द्रव रूप में लाना कहीं ना कहीं प्रकार से, तो द्रव रूप में आ जाएंगे। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, एकत्रित कर लेते हैं। और ये जो जल है, ये कौन सा जल है, ये आसुत जल है। और जल का जो पूछा जाए शुद्धतम रूप क्या है, तो जल का सबसे ज्यादा शुद्धतम रूप जो होता है वो आसुत जल ही माना गया है। यानी जल का शुद्धतम रूप क्या होगा, आसुत जल होगा। इस बात को समझ चुके होंगे आप, आराम से समझ चुके होंगे, ठीक है। और एक बात और है कि बात करें अगर जो हम इसके उपयोग के बारे में, तो अब क्या बात आती है बच्चे की, कौन सा जल हम लोग पीते हैं, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, देखो हम लोग जो पीते हैं जल ना, तो ये आशुद्ध जल हम लोग नहीं पीते हैं, ठीक है। हम लोग का टॉपिक जैसे हम आशुद्ध जल नहीं पीते हैं, ठीक है, समझ में आ रही। हम लोग मृदु जल पीते हैं, मृदु जल। देखो बैटरी अगर जो देखो ध्यान से मैं आपको बता दूं एकदम कंप्लीटली ध्यान समझिएगा, बैटरी जो डाली जाती है, बैटरी में पानी डाली जाती है, आपने देखा होगा, या पानी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस पानी को आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, और इस पानी को भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो ये दो तीन प्रकार की पानी मिल रही। देखो बिस्लेरी का वाटर जो होता है, वो वाटर जो होता है उसमें जो फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद जो आशुद्ध जल ही होता है, लेकिन उसके अंदर हमारे शरीर के लायक, यानी शरीर के जो काम लायक कुछ चीजें डाल दी जाती हैं, पोषक तत्व तो डाल दिया जाता है जो हमारे शरीर में लगते हैं। अब देखिए अशुद्ध जल आप पिएंगे तो कोई शरीर में लगे होगा नहीं, इस बात को दिमाग में रखिए, शरीर में लगने वाला नहीं है। आपने पिया, काम हुआ बस, अगर कोई काम नहीं होता। अब पानी ऐसा जो पिया हम लोगों के शरीर में लगा, वो चीजें होती है। अब मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर सोडियम की जरूरत है, कैल्शियम की जरूरत है, मैग्नीशियम की जरूरत है, इन सभी का जरूरत है, तो वो चीज हम जब वाटर के साथ लेंगे तो हमें फायदे होगा। अब जो मृदु जल होता है, मृदु जल वाले टॉपिक में भी तुरंत मृदु जल ही बताने वाला है, तो मृदु जल में इस बात को डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी बात क्या होता है, इसका यूज जो होता है वो बैटरी में किया जाता है। बैटरी में इसका यूज, बैटरी वाला पानी आप देख ही पा रहे हैं, उस पानी को जो बनाया जाता है वो आशुद्ध जल ही होता है, वो इसको इसी प्रकार से ही निकाल कर यहाँ बनाया जाता है। यानी जल का जो शुद्धतम रूप होगा प्रकार का आशुद्ध जल होता है। अब बात ये भी आती है कि आपने देखा होगा डॉक्टरों को, ठीक है, होता क्या है कि डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि जो कुछ इंजेक्शन ऐसे, जैसे मान लो कोई टाइफाइड बुखार हो गया, कोई प्रकार का बुखार हो तो इंजेक्शन देना है, तो डॉक्टर क्या होता है कि एक इंजेक्शन ऐसा लिया रहता है, उस इंजेक्शन में पाउडर भरा होता है, ठीक है। और पाउडर के साथ साथ उसको बगल में पानी मिलता है, और उस पानी में मान लीजिए 2 ml या 3 ml या 5 ml जो भी लेना है उसको सिरिंज से उसको निकाल लेगा। निकालने के बाद क्या होता है, निकाल के जैसे ही, ठीक है, आपको हम दिखा के बताते हैं, आपके पास इसे है, ठीक है, तो इसे निकालेगा, और निकाल के उसके बाद इसमें क्या करेगा, ऐसे भर लेगा। अब भरने के बाद क्या करेगा, पूरा का पूरा ऐसे निकाल के उसके बाद ऐसे ऐसे हिला करके उसके बाद फेंक देगा। अब गांव की देहाती औरतें क्या करती हैं, कहती हो माय गॉड हमारा पूरा का पूरा दवाई फेंक दिया है, यानी पूरा दवा जो है फेंक दिया है वो, तो लगाएगा का। अरे भैया आप बता दीजिए, उसका कोर्स 1 ही ml का है, तो 100 ml का करेगा लगा के आपके शरीर में, मारना क्या उसे, नहीं ऐसा नहीं करना है ना। तो ये मत सोचिएगा, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। होता क्या है, जितना यूज करना होता है उनको, जितना यूज किया जाता है उतनी मात्रा में सिर्फ उसका यूज करते हैं। 1 ml लगाना तो 1 ml निकाल लेंगे, उसके बाद फेंक देते हैं, उसके बाद आपके शरीर में एंटर कर दिया जाता है सेक करके ऐसे तरीके से उसको। तो ये चीजें हैं, यानी कि जो हम लोग के घाव हो गए, जो घाव हो गए उसमें लगाने के लिए, घाव जैसे सिलेंडर लगाने के तो उसमें भी यूज होगा, वो कौन सा जल होता है, वो आशुद्ध जल ही है, वो आशुद्ध जल ही है जो यूज किया जाता है। और घाव को धोने में, देखो घाव को धोने की बात करें हम तो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, जिसे कहा जाता है कि वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल माना गया है, अभी तक का जो सबसे शुद्ध जल माना जाता है वो वर्षा का जल माना जाता है, ये बातें कही गई हैं, ठीक है, और ये बातें सत्य भी हैं। और देखिए लेकिन होता क्या है कि जैसे ये घटना हो रही है, यही घटना वैसे वहां पर भी होती है, क्योंकि वो भी एक आशुद्ध जल ही है। कैसे, देखिएगा ध्यान से, होता क्या है कि जो वायुमंडल में, यानी कि अब आप देखेंगे पृथ्वी के ऊपर पानी आया, पानी गिरा वाष्प के रूप में ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वहीं धूल के कणों से सब मिलकर बादल बना, बादल फिर बरस से, अब बरस के जो गिरेगा कंडेंस, ये देखो हमने गर्म किया। अब गर्म करने का मतलब क्या, गर्म करने का माध्यम हमने क्या दिया यहाँ से, एक तो स्टोव दे दिया, और वहां जब पानी नीचे है और ये वाष्प के रूप में कब जाएगा, जब सूर्य का प्रकाश आएगा, सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर तेजी के साथ पड़ता है, वो जल के कण क्या होते हैं, वाष्पित होते हैं। अब वो वाष्पित होकर के वायुमंडल में जाएंगे, वायुमंडल में जाकर बादल का निर्माण करेंगे, बादल का निर्माण करने में बरसेंगे, तो बरसने के बाद क्या होता है, वायुमंडल में दुनिया भर की जो हम लोगों ने गंदगी कर डाली है, यानी सल्फर के, देखो एसिडिक रेनिंग भी ऐसे होता है, यानी अम्लीय वर्षा भी इसी तरीके से होता है, क्योंकि SO2 कार्बन डाइऑक्साइड सभी के सभी पूरे वायुमंडल में घूम ही रहे हैं। अब इस सब के सब घूमेंगे तो ऊपर बरसने वाले जल से कांटेक्ट में आएंगे, और जब वो नीचे गिरेगा, जो वो जल पूरा का पूरा नीचे गिरेगा तो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा। तो ये चीजें होती हैं, समझ में आ रही बात है। तो वो अशुद्ध जल, वो शुद्ध जल तो रहता है लेकिन पीने योग्य नहीं रह जाता है, ठीक है।
तो लोग वो करते हैं। अब अगर जो क्या होता है कि शुरुआत वाली जल से अगर जो आपने नहा लिया तो घमौरी उमरी खुजली बहुत हो जाएगा, बहुत तेजी के साथ, ये मान लीजिए, क्योंकि वो पूरा का पूरा वायुमंडल गंदा रहता है। अब वो बरसात होगा तो बरसात के साथ पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब ये पता नहीं कौन बोरिया गाने गाई थी कि भीग जाने दो मेरी बरसात में, तो अब वो बात की बात है, भीग जाएगी बरसात में ना तो घमौरी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि बरसात में भीगने में बड़ा मजा आता है। अरे 1-2 बार पानी बरस जाने दीजिए, 1 से 2 बार पानी जब बरस जाएगा उसके बाद भीगिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ऐसे नहीं भीगते, ठीक है। बात समझ रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। तो इंजेक्शन में इसका यूज होगा घाव धोने में होता है। एक चीज और भी बता दें आपको हम, जब कभी भी बरसात होती है, बरसात होने के बाद ओले पड़ते हैं, तो क्या करते हैं लोग, पुराने जमाने के लोग करते क्या थे कि उसी ओले को ले लेते थे और किसी शीशी में या तो बोतल में बंद कर देते थे। और जब कहीं कट वट जाता था, क्योंकि हिंदी से, तो वो क्या करते थे, उसी घाव को से धोने के लिए, यानी इस जल का यूज घाव धोने में भी किया जाता है। आज तो जल का यूज किसमें किया जाता है, घाव धोने में किया जाता है। देखिए एक बात और भी बच्चे के संदेह में आता है कि बैटरी का पानी देखते ही डरते हैं कि यार बैटरी का पानी हो तेजाब है, डर डर। अरे उसको पी भी जाओगे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो अशुद्ध जल है, डरने वाली कोई बात थोड़ी ना है। अशुद्ध जल से कुछ होने वाला है नहीं, वो हमारे शरीर में लगेगा ऐसे चला जाएगा, कोई लगने वाला नहीं है हमारे शरीर में, क्योंकि उसमें ना सोडियम है, पोटेशियम, कोई वैल्यू नहीं है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है वो नहीं है भाई, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। देखो अभी क्या होगा, ये चीजें जो शुद्धतम जल हो गया, अशुद्ध जल, वर्षा का जल, बात समझी होंगे। तो वर्षा का जल जो होता है वो शुद्ध तो होता ही है, क्योंकि वो भी वही भी ही क्रिया करता है, यानी वो भी आसवन की क्रिया ही कर पाता है। आसवन की जो क्रिया आपने समझी है ना, आसवन की क्रिया वहां पर भी होती है। अरे भाई वायुमंडल है, एक आपको पता है पृथ्वी पर पानी है, पानी वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर बादल बनेगा, वही पानी बरसेगा। लेकिन वो वायुमंडल में गंदगी कण मिल जाता है, मिलने के बाद होता है। पहली पानी से कभी नहीं नहाना, पहली पानी से अगर जो नहा लोगे तो घमौरियां होगी और दिक्कत आ जाएगी। ये नहीं कि गाना वाला स्टार्ट है कि भीग जाने दे बरसात में, वो गलत कंडीशन दिमाग में रखना, ठीक है। आगे हम लोग एक और टॉपिक समझते हैं, मृदु जल के बारे में समझते हैं, जो कि हम लोग का मृदु जल होता है। तो मृदु जल क्या यानी सॉफ्ट वाटर क्या होता है, यही वाटर हम लोग पीते हैं। पीने योग्य जल अगर जो हम लोग पीते हैं, जो हमारे शरीर में लगेगा, हमारे शरीर की वृद्धि में या किसी चीज में लगेगा, वो जल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मृदु जल है। इसके अलावा हम लोग अशुद्ध जल का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में कोई फायदा नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा, फायदा भी नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं उसको पीने से। हाँ, हमारे लिए एक मृदु जल इंपॉर्टेंट है। तो पीने योग्य जो जल है वो कौन सा होता है, मृदु जल होता है। ऐसा समझिएगा कि इसका जो है 150 ppm था, हम लोगों ने अशुद्ध जल में समझा था। तो अशुद्ध जल में कितने ppm के थे, 0 ppm के थे, और जो मृदु जल है इसमें कितने ppm का है, 150 ppm का होता है। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ppm का होता है, ये बताए थे हम आपको, समझा दिए। और एक बात और भी है, जो ये मृदु जल होता है ये साबुन से झाग देते हैं, साबुन के साथ झाग देते हैं। देखिए इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एक्सेट्रा, इन सब चीजों की होती है। और इन सब चीजों को हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी भी है। इन सब चीजें हमारे शरीर में आएंगी तो हमें फायदा होगा। तो यानी देखे होंगे अगर जो बिस्लेरी का वाटर जो कि आप देख पा रहे हैं, बिस्लेरी का वाटर जो होता है, बिस्लेरी के वाटर में जो पानी डाल के तो पीने में तो थोड़ा ये उसमें कुछ अलग प्रकार की स्वाद भी आ जाती है, लेकिन फिलहाल जल जो है वो स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी ये चीजें अगर जो मेरी रहती हैं तो हमारे शरीर में लगती हैं, यानी वो पानी हम जो पियेंगे हमारे शरीर में लगेगा और हमारे शरीर के काम में आता है वो। और ये सब जो हम लोगों ने अशुद्ध जल पढ़ा वो काम में नहीं आता। तो आज आप लोगों ने एक अशुद्ध जल, मृदु जल को अच्छे से समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कठोर जल के बारे में और भारी जल के बारे में कंप्लीट समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग का कठोर जल पे रहेगा। वीडियो कैसा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।